चलिए मैं आपको बताता हूँ आर्बर 200 के बारे में। तो शुरू से लेके अंत तक बताता हूँ आर्बर 200 के बारे में, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। वैसे हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हमारे जो सर है ना वो काफी बिजी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये है आर्बर 200 मशीन, ठीक है। ये सैंपल एरिया है, ठीक है। ये रिएजेंट एरिया है जो मैंने सुबह सुबह आज सफाई की है, ठीक है। ये मेन प्रोब है, ये मिक्सर है, ये कवेट रिंस है, ये कवेट है। और इसका जो होता है मैं बताता हूँ, ये होता है डीआई वाटर, ठीक है। ये इसका वेस्ट निकलता है, ये क्लीनिंग सोल्यूशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्लीनिंग सोल्यूशन बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट में दिखाएंगे आपको, ठीक है। और मेन वेस्ट जो है आपका यहाँ निकलता है। ओवरऑल इसमें 4 डब्बे लगे रहते हैं। दो क्लीनिंग के लिए, जैसे डीआई वाटर हो गया, क्लीनिंग सोल्यूशन हो गया, और 2 वेस्ट निकलता है, ठीक है। और इसका मेन जो होता है मॉनिटर यहाँ पे है, पूरा आपका यहाँ से काम करना होता है। ये मॉनिटर है इसका। मॉनिटर में ये दिखेगा आपका जो ये सैंपल एरिया है, सैंपल ट्रे जो दिखेगा ये है, ठीक है। 1 to 30 तक होता है। और इसमें आपका ये रिएजेंट ट्रे है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने रिएजेंट है, कितने वॉल्यूम है। इसमें आपका जो हैशटैग दिया हो गया हुआ है, हैशटैग वो 107, यानी 107 टेस्ट नहीं लगेंगे, यानी दिया जाता है कि आपको 107 टेस्ट लगेंगे। बट इसमें डेट वॉल्यूम भी होती है जो कि उस समय निकल जाती है। जैसे इसका R2 है तो इसका R1 भी होगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा होते नहीं है, तो कुछ कुछ रिएजेंट है उसको फेंकना ही पड़ता है, ठीक है। और फिर मॉनिटर हो गया। इसमें आपका जो है, इसमें ये जो भी टेस्ट लगाएंगे उस पे इसमें आपका रिएक्शन दिखेगा, यानी ग्राफ दिखाएगा, ठीक है। ये हमारे बारकोड सिस्टम होता है। जैसे कि कोई नया रिएजेंट डाल रहे हो तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये बारकोड स्कैन कराने पड़ते हैं। स्कैन कराने के बाद फिर मशीन को कमांड मिल जाता है कि हाँ ये रिएजेंट इसमें डल गई है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है आपको, और रिएजेंट ट्रे में आकर यहाँ से आपको ये सिलेक्ट वॉल्यूम करेंगे। इससे क्या होगा कि जो रिएजेंट आप डाले होंगे उसका जो वॉल्यूम है ना उसको स्कैन करेगी, ठीक है। इसको क्लिक करके और फिर यहाँ से आपको जो जिस पोजीशन पर रखे हैं, जो पोजीशन इसमें दिख रहा है कि वो खाली है, उसका आपका वॉल्यूम चेक करना है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी मशीन ऐसे काम करेगी, ठीक है। ये मशीन सैंपल उठा रही है, सॉरी रिएजेंट उठा रही है, और यहाँ पे चेक हो जाती है, ठीक है। आपको दिखा देगी वॉल्यूम की हाँ इतना इतना आई है, ठीक है। और फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट का। रिपोर्ट इसमें कैसे देखते हैं, जैसे रिपोर्ट है इसमें आपका जो बैच चलता है, ठीक है। बैच इसमें चलता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे। जितना बार आप सैंपल लगाएंगे रोक रोक कर तो आपको बैच होंगे, तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपके रिपोर्ट आ जाएंगे। तो जैसे प्रीवियस में आपको बताता हूँ, प्रीवियस में जैसे 30 को लगाए थे हम लोग, तो ये आपके पूरे आ गए, ठीक है। पूरे आपके रिपोर्ट आ गए 30 का। इसको यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सैंपल आईडी दिया है 524 का, सिंगल कोई आपको रिपोर्ट देखने है, जैसे गोपेंद्र का है तो 524 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सीन करेंगे तो आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ये है आपका पेशेंट का एंट्री करने का, ठीक है। यहाँ से आपको एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद यहाँ पे एज लिखना है, फिर यहाँ पे आपको मेल फीमेल करना है। यहाँ पे आपको हमेशा कैप का जो है ना सबका 2 ml रखना है। आपको यहाँ पे पोजीशन नंबर डालना है, ठीक है। पोजीशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट सेलेक्ट करना है, पैरामीटर जो भी है, एलएफटी है, केएफटी है। और अगर आपको सिंगल टेस्ट करना है तो उस पर क्लिक करना है, क्लिक हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको सेव कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने एलएफटी लिया, ठीक है। एलएफटी करने लेने के बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमारा पोजीशन नंबर 16 था, 16 का हो गया। तो फिर मॉनिटर में आकर देखेंगे 16 पे मेरा सैंपल सेव हो गया है, ठीक है, जो मैंने एलएफटी डाली है। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर हमारी मशीन चलने लगेगी। और ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। हमें ये यहाँ से क्लिक करना होगा, बल्कि हमें चलाना तो है नहीं अभी कुछ, तो हम यहाँ से क्लियर शेड्यूल करेंगे। वो पूरा हटेगा, ठीक है। यहाँ से अब नहीं दिख रहा है आपको, पूरा हटेगा।
बस यही ओवरऑल, उतना कुछ तो है नहीं इसके बारे में कि मैं आपको बताऊं। ठीक है। ये आपका मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस में यही होता है, कैविटीज होता है, ऑटोवास होता है, प्रोवास होता है, प्राइम वास होता है। ठीक है। ये आपका ये वेवलेंथ है, इस बेस पे ही यहाँ पे जो आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, रेंजेज आती है, इसी के बेस पे आते हैं। ठीक है। ऑटो मेंटेनेंस देना है, यदि आपका ऑटो मेंटेनेंस सही नहीं हुआ है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑटो मेंटेनेंस में जाना है, मेंटेनेंस लॉग में देखना है, यहाँ से आपको चेक करना है कि मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर अभी यहाँ से देख सकते हैं कि यानी कि सक्सेसफुल हो गया है। एक जो इसका है ना अनसक्सेसफुल दिख रहा है, तो मॉर्निंग में नहीं हुआ था, फिर इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से फिर स्टार्ट करके फिर दोबारा किया गया है। ठीक है। ये यूटिलिटी है। ये यूटिलिटी है, इसमें आपका वॉल्यूम देखना होता है। आप इसमें अपना वॉल्यूम देख चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना कितना है ये। ठीक है। ये सर्विस है। ये मास्टर है। मास्टर में क्या होता है, हमें नए रीजेंट का लॉट नंबर चेक करना हो, कैलिब्रेटर का चेक करना हो, एचएनओसी का हो, चाहे कोई भी हो टेस्ट, कैलिब्रेटर का हो गया, आपको कंट्रोल का हो गया, आरबा का, नॉन का, पैथ का, तो आप चेक कर सकते हो। इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से स्टॉक कवर कर दोगे तो स्टॉक कवर भी हो जाएगा। ठीक है। बस यही है। किसी कैलिब्रेशन में किसी डाटा देखने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको टेस्ट जो भी है, बिलोबिन है, तो आपने कौन सा डेट में चलाया वो दिख जाएगा आपको। ठीक है। ये कल के डेट में चला था 30 को। तो ये हमारा टोटली बिन के पास आया हुआ है। बस यही है और कुछ नहीं है।